रायपुर से घरेलू बिजली की दर में बढ़ोतरी 50 पैसे प्रति यूनिट की हुई है वृद्धि, जिसमें उद्योगपतियों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है। कृषि पंप में भी 40 पैसे की वृद्धि हुई है। तो ये खबर राजधानी रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि उद्योगपतियों के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ाई गई है और कृषि पंप में भी 40 पैसे की वृद्धि। घरेलू बिजली की दर में बढ़ोतरी हो गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। और इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे, हमारे सहयोगी मनोज नायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, आपसे समझना है, और एक बार फिर से बिजली के दाम भी बढ़ गए हैं। निश्चित रूप से आम जनता जो है महंगाई की मार से पहले ही जूझ रही है और इसके बाद जो है अब बिजली उपभोक्ताओं को करंट लगा है। आज छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग में आयोग के सदस्य हैं विनोद गनोदवाले और अजय सिंह, दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इससे पहले जो है जन सुनवाई हुई थी, जिसमें बिजली कंपनी की ओर से एक डेटा दिया गया था, जिसमें बिजली कंपनी ने बताया था कि करीब 6,304 करोड़ का घाटा है, लेकिन आयोग ने इसे नहीं माना और करीब 1662 करोड़ रुपए के घाटे को ही स्वीकार किया। और इसके बाद बिजली कंपनी की ओर से जो दरें प्रस्तावित की गई थी, उन दरों को भी रिजेक्ट। मनोज, यहाँ पर रोकेंगे आपको। इस वक्त बिजली विभाग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, दर्शकों को सीधे वही लिए चलते हैं। कृषि संबंधी जो प्रावधान किए गए हैं हमारे आदेश में, कृषि पंपों के लिए विद्युत दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर सब्सिडी वाले कनेक्शन पंप जो है, पंप कनेक्शन, उसमें ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% किया गया है। और जो किसानों को रात में जो रखवाली के प्रयोजन से जो 100 वाट के भार के उपभोग की ये थी, छूट थी, वह जारी रहेगी और वो उसको 100 वाट का जो लाइट, पंखे आदि चला सकेंगे, इसको जारी रखा गया है। निम्न दाब उपभोक्ताओं के लिए LV1, LV2 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अस्थायी कनेक्शन पर लागू होने वाले सामान्य टैरिफ जो होता था वो 1.25 गुना होता था, 1.25, उसको बढ़ाकर 1.5 गुना कर दिया गया, जो अस्थायी लगते हैं उनके लिए। निम्न दाब की LV2.2B, LV2.3, LV5, LV6, LV7 श्रेणियों के 10 किलोवाट भार से अधिक भार के उपभोक्ताओं को TOD टैरिफ, टाइम ऑफ डे टैरिफ लागू होगा। आप पीक आवर प्रातः 9 बजे से सायं 5 बजे तक टैरिफ में 5% की छूट, और पीक आवर यानी सायं 5 बजे से रात्रि 11 बजे तक टैरिफ में 5% का अधिभार लगाया गया है। LV1, LV2.1, LV2.2A श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए जिनका स्वीकृत भार 10 किलोवाट से अधिक है, आप पीक लोड अवधि अर्थात सौर घंटे, अर्थात सुबह 9 से शाम 5 बजे तक की खपत पर 20 पैसे प्रति यूनिट TOD टैरिफ के अंतर्गत छूट लागू होगी। वृद्धिशील पावर फैक्टर इंसेंटिव और वृद्धिशील पावर फैक्टर अधिभार का भी प्रावधान आदेश में किया गया है। स्वीकृत लोड की स्वतः परिवर्तन का प्रावधान टैरिफ LV 4.1A और LV 4.1B में भी लागू कर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इकाइयों हेतु इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात 7.13 यानी 7 रुपये 13 पैसे प्रति यूनिट निर्धारित किया गया है। महिला सशक्तिकरण हेतु पंजीकृत महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योग गतिविधियों और व्यावसायिक गतिविधियों को ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट जो दी जा रही थी वो जारी रहेगी। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों, बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण तथा सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर आदि के लिए जो प्रचलित विद्युत दरों में ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की जो छूट थी उसको जारी रखा गया है।
LV 5 श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पोहा एवं मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में 10% की छूट को जारी रखा गया है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के लिए जो किए गए हैं प्रावधान वो बता देता हूं। पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इकाइयों को उच्च दाब के लिए, ये पहले आया था वो निम्न दाब, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग की टैरिफ को औसत विद्युत लागत के बराबर अर्थात 6.42 प्रति kVAh, पहले जो आया था वो प्रति किलोवाट था और यहाँ पर चूंकि उनकी बिलिंग kVAh में होती है उसके हिसाब से निर्धारित किया गया है। HV3 अन्य औद्योगिक और सामान्य प्रयोजन गैर औद्योगिक टैरिफ श्रेणी में स्टोन माइंस को भी सम्मिलित किया गया है। पहले इनका कैटेगरी अलग थी, अभी इनको इसमें लाया गया जिसका लाभ मिलेगा। HV4 श्रेणी के अंतर्गत 33 kV और 11 kV वोल्टेज स्तर पर 15% या उससे कम लोड फैक्टर हेतु टैरिफ केवल उन उपभोक्ताओं पर लागू होगा जो वितरण कंपनी से 100% बिजली